ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, आपका स्वास्थ्य का, आपके ऋण का, रोग का, शत्रु का, व्याधि का ग्रह मंगल पर शनि की दृष्टि है। मंगल परिवर्तित हो गए हैं, कन्या राशि में पहुंच गए हैं, बुध का घर है, शत्रु का घर है, यानी कि आपके स्वास्थ्य का ग्रह शत्रु के घर में, आपके ऋण का ग्रह शत्रु के घर में। तो समझिए कि और शनि की दृष्टि, और शनि की दृष्टि खतरनाक होती है। अब ये कब से कब तक हो रहा है, इसको समझ लीजिए। और किस राशि के लिए है तो समझ ही गए होंगे आप, वृश्चिक राशि की मैं बात कर रहा हूं। और ये 28 जुलाई से लेकर के रात से 13 सितंबर रात तक ये स्थिति रहेगी। शनि हवा है, मंगल आग है। अब मंगल जब आग में हवा की रफ्तार जाएगी, तो अगर आप कमजोर हैं तो उड़ेंगे। क्योंकि शनि की जो हवा होती है ना, वैसे हवा को अगर देख लिया जाए तो हवा दो सुगंधित भी हवा होती है और दुर्गंधित भी होती है। सुगंधित पुष्पों को स्पर्श करती हुई हवा जब जाएगी तो सुगंधित हवा हो गई। और दुर्गंधित जो हवा है वो किसी नाले में किसी गंदगी से अगर हवा हो जाती है तो वो फिर वो दुर्गंधित हवा होती है। शनि हवा है, इसको सुगंधित रखना जरूरी है। इसको सुगंधित रखेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, आपका घर अच्छा होगा, आपका परिवार अच्छा होगा, परिवार बड़ा अच्छा अच्छा रहेगा, मिष्ट मित्र अच्छे रहेंगे, आपको आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा ही रहेगा। हवा खराब तो ये सारी चीजें खराब, अर्थात आपके लिए यह ध्यान रखना है आचार विचार व्यवहार, यानी कि आप सही होना चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। क्योंकि कर्म का फलदाता कौन ग्रह है, शनि है। और शनि अगर खराब है आपका, तो इसकी दृष्टि खतरनाक होती है, आपका स्वास्थ्य बिगाड़ेगा। इन 37-48 दिनों में स्वास्थ्य बिगड़ेगा शनि की दृष्टि से। इन्हीं 47-48 दिनों में आपके ऋण से उऋण होने में आपके लिए मुश्किलें आ जाएंगी। इन्हीं 47-48 दिनों में आपके शत्रु बढ़ेंगे, शत्रुओं का भय बना रहेगा कि न जाने कौन सा शत्रु कहां से आ जाए, कौन सा शत्रु कब बन जाए, इसका डर हमेशा आपको सताएगा। शनि की दृष्टि अच्छी, लोहे से डर रहेगा। और ये उन लोगों से डर रहेगा जो नीच प्रवृत्ति के हैं, जिनके आचरण अच्छे नहीं हैं, जो छोटे स्तर के हैं, वो उन उन लोगों से आपको डर रहेगा। आपको इनसे भी डर रहेगा जो आपके अधीन है, उनसे भी डर है। शनि की दृष्टि, शनि अर्थात उन लोगों उन उस तबके का ये प्रतिनिधित्व करता है जो कि थोड़ा-सा कमज़ोर वर्ग है। कमज़ोर वर्ग से सावधान रहना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अन्यथा मंगल पर शनि की दृष्टि थोड़ी-सी ठीक नहीं है, लेकिन यही शनि अच्छा हो जाए, अर्थात आप काम अच्छा करते हैं, 24 घंटे में से ज़्यादातर आप काम में लगा देते हैं, स्फूर्ति है आप में, आज आज के काम को कल पे नहीं टालते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत व्यसन आपका नहीं है, यही शनि की दृष्टि आपके लिए घर खरीदने के लिए मुफ़ीद समय है ये, सर्वोत्तम समय है ये। फ्रेंड सर्कल को भी अच्छा बना देगा, लेकिन फिर से मैं दोहराऊँगा, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती है, आपका विचार आचार अच्छा नहीं है, आप आलसी हैं, आप कुछ नहीं करते हैं, आप नेगेटिव सोचते हैं हमेशा, तो आपके लिए नुकसानदायक है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? अच्छा, ये तो बात शनि की दृष्टि की हो गई। यहाँ लेकिन यहाँ पर शनि जो है ना, माफ़ कीजिए मंगल जो है ना, इस भाव में बहुत अच्छा होता है। ये भाव विजय का भाव है। मंगल का यहाँ होना आपके लिए उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है। केंद्रात् परम पड़फरम, पड़फर भाव में है मंगल। लेकिन वो ये शत्रु राशि में है। अब जब शत्रु राशि में ग्रह होता है तो वो ग्रह खल अवस्था का होता है। खल अवस्था का कहने का तात्पर्य ये है कि वो शत्रु राशि में या फिर शत्रु ग्रह के द्वारा या फिर अशुभ ग्रह के द्वारा, पाप ग्रह के द्वारा देखा जाए तो वो अशुभ होता है। तो आपको अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन पैसा आएगा। पैसा आएगा, ऋण से उऋण आप हो सकते हैं। शनि का मैंने आपको उपाय बताया, वो क्या ध्यान रखना है वो बताया। इसके साथ मैं उपाय पे पहले बता देता हूँ और उसके बाद फिर अन्य विषयों पर जुड़ूँगा।
तो उपाय ये है कि आप सबसे पहले तो गरीब तबकों का प्यार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। दूसरा ये है कि हनुमान चालीसा का आप पाठ करिए। चमेली का तेल का एक मुखी दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आपको 100% रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा। अन्यथा कतिपय समस्याएं आपके समक्ष आ सकती हैं। ये तो बात हो गई अन्य ग्रहों की भी, और नक्षत्रों पर जाऊंगा कि क्योंकि 100% रिजल्ट प्रॉफिट में जाने का योग होते हुए भी क्यों ऐसा होगा कि आप सिर्फ 50% या 45%, 50% या 35% में आकर के रुक जाएंगे, क्यों? इस पर चर्चा करूंगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखूंगा। यहाँ तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, गर्व से कहता हूँ महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। देखिए यहाँ पर होना इसका मतलब यह है कि जो यहाँ अगर लग्नेश राशिश अगर एकादशस्थ हो जाता है तो 100% रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर के खासकर मैं बोलूंगा, स्वास्थ्य को लेकर के रिजल्ट शुभ आना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए, फ्रेंड सर्कल का सहयोग मिलना चाहिए, बल्कि 100% मिलना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद मैं बोलूँगा कि आपको 100% नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये शत्रु राशि में बैठे हैं। बुध की राशि है, बुध मंगल का शत्रु है, तो शत्रु राशि में बैठने के कारण ये ग्रह आपके लिए 100% ना दे करके इसका सीधा-सा ये है कि 0% पे लाकर रख देता है। शास्त्र कहता है कि कुछ भी रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन ये 3 नक्षत्रों में बैठेगा। 3 वो नक्षत्र कौन-कौन से हैं? उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है, नहीं माफ़ कीजिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, हस्ता और चित्रा, यानी कि सूर्य का नक्षत्र है, चंद्रमा का नक्षत्र है और उसका स्वयं का नक्षत्र है। तो ये जो 0% हो गया था, इसमें जो है ना 75% 65% ऐड कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 35%। माफ़ कीजिए, 65% हो जाएगा। आपको रिजल्ट 65% आ जाएगा, 0% से 65% सीधा ऐड हो जाएगा। तो 65% आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कहिए, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहिए, नौकरी के दृष्टिकोण से कहिए, करियर इत्यादि के लिए, आपके निजी संबंधों के लिए कहिए, आपके शिक्षा-दीक्षा के लिए कहिए, आपके वैवाहिक जीवन के लिए कहिए, हर क्षेत्र के लिए शुभ है, चाहे आप विदेश में रहते हो, चाहे स्वदेश में रहते हो। तो शुभ है। बाकी मैंने उपाय आपको बताया है, उनको फ़ॉलो करना है आपको। बाकी देखिए ये तो मोटा-मोटी तौर पर है, मैंने आपको बताने की कोशिश की है, और हाँ, सभी ग्रहों को लेकर के मैंने अगस्त का अलग से फलादेश किया हुआ है। उसमें सभी ग्रहों का उल्लेख किया है मैंने। इसमें तो मैंने सिर्फ शनि मंगल का उल्लेख किया है, उसमें सभी का किया है, तो आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। चैनल पर जाइए और आप वहाँ पर अपनी राशि का देख लीजिए। ठीक है, मोटा-मोटी तौर पर बता दिया मैंने, बाकी आपकी कुंडली, आपके सब कुछ है। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।